छोटे से गांव के किनारे पुराने समय की एक विशाल हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय चीखें गूंजती है, दीवारों से खून टपकता है और कोई अदृश्य साया हवेली के गलियारों में घूमता है। गांव की मान्यता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि 80 साल पहले उस हवेली में ठाकुर विजय सिन्हा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। एक रात अचानक उनकी पत्नी और बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और अगली सुबह ठाकुर खुद फांसी पर लटका हुआ मिला। से हवेली वीरान है। गांव का एक होशियार लेकिन जिज्ञासु लड़का था। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। गांव वालों की कहानियां उसे डराने की कोशिश करती थीं, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में उस हवेली में कुछ है? उसने अपने दो दोस्तों मनु और गौरव से कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात 2 बजे हवेली के अंदर चलते हैं। एक बार हमेशा के लिए सच जान लेंगे। मनु डरपोक था, लेकिन गौरव ने साथ देने का वादा किया। तय हुआ, आधी रात को तीनों हवेली जाएंगे। आधी रात का समय, रात के 2:30 चांद हल्का सा बादलों में छिपा था। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। हवेली के बड़े फाटक को उन्होंने धीरे धीरे खोला। दरवाजा खुद ही कांपने लगा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दीवारों पर जाले झूल रहे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी। एक अजीब सी गंध चारों तरफ फैली थी, सड़ी हुई मांस की तरह। पहली हलचल, अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत की रोने की आवाज आई। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। मनु डर के मारे वहीं थर थर कांपने लगा। गौरव बोला, कोई मजाक कर रहा है शायद, लेकिन आरव की आंखों में उत्सुकता थी। चलो ऊपर चलते हैं। आईना और साया। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा टूटा हुआ आईना दिखा। अचानक आईने में एक सफेद साया दिखा। एक औरत, बिखरे बाल, लहूलुहान चेहरा, जिसकी आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थीं। और तभी धड़ाम, एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। हवेली का माहौल डर से भर गया। क्या वे बच पाएंगे? क्या वो औरत वही है जो ठाकुर की पत्नी थी, या कुछ और? हवेली में और भी रहस्य छुपे हैं। एक पुराना संदूक, तहखाने का दरवाजा और दीवार पर लिखे खून के निशान। क्या आरव और उसके दोस्त बाहर निकल पाएंगे, या हवेली उनकी कब्र बन जाएगी? पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल कहानियों का उस्ताद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली कहानी की डरावनी हुई घंटी सबसे पहले सुनाई दे। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर डरे हो तो किसी दोस्त को ये वीडियो फॉरवर्ड करो।